प्रेज द लॉर्ड। आज हम बाइबल से पढ़ेंगे भजन संहिता 31 का 26 से लेकर 31 तक। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों में सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमेन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है यहाँ पे कि वह बुद्धि की बात बोलती है, बुद्धि से काम करती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे आदर्श पत्नी के विषय में बोल रहा है, एक भली पत्नी के विषय में बात कर रहा है। भली पत्नी कौन है? जो परमेश्वर के वचन का भय मानती है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ती है। उसे परमेश्वर क्या कहता है? अपने बुद्धि की आत्मा से भरता है। वो अपने परिवार को सही तरीके से चलाती है और उसके बच्चे भी क्या है? अपने माँ के कार्यों को देखकर अपनी माँ को धन्य कहते हैं और उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। किसकी प्रशंसा करता है? जो परमेश्वर का भय मानती है जो स्त्री, उसकी प्रशंसा की जाती है। क्योंकि बाइबल में इस वचन प्रकार कहता है कि शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। क्योंकि जब हम दुनिया के लोग क्या है, चकमक चीजों को ज्यादा देखते हैं, बाहरी चीजों को ज्यादा देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वचन कहता है कि प्रभु जो है हमारे भीतरी मनुष्य को देखता है। तो ऐसी सुंदरता व्यर्थ है और ऐसी शोभा झूठी है। लेकिन क्या क्या बहुमूल्य है? क्या बहुमूल्य हमें बनाती है? वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भय मानना। वो चीज हमें बहुमूल्य बनाती है। और ऐसी स्त्री क्या है? अपने परिवार के लिए मेहनत करती है, समय से खिलाती है, देख रेख करती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, अपने बच्चों को सही परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाती है और सारे कामों को एक क्या है, व्यवस्थित ढंग से करती है। ये ज्ञान उसे कौन देता है? परमेश्वर का वचन देता है। जब हम एक स्त्री इस वचन को पढ़ती है तो परमेश्वर उसे अपने ज्ञान बुद्धि को देता है कि किस तरह उसे अपने परिवार को चलाना है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको भी अपनी ईश्वरीय ज्ञान और बुद्धि से भर दे, ताकि हम सब भी परमेश्वर परिवार को एक सही रीति से, एक सही तरीके से, बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा को दे सके। परमेश्वर हम सबों में इसकी अगुवाई करे और इस वचन से आप सबों को बहुत आशीष मिले। आमेन।